रोजगार के बारे में सवाल उठाया जाता है तो उन लोगों को गद्दार क्यों कहा जा रहा है? साहब, हक है, उस एक किताब ने हक दिया है सवाल पूछने का। अगर देशद्रोहियों को वतन के खिलाफ बोलने का उसी किताब के आर्टिकल 19 ने एक अधिकार दिया है, तो क्या एक युवा को भारत के ये अधिकार नहीं है कि वो सवाल पूछ पाए? वंदे मातरम। ये मेरा वीडियो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए है। हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी समस्या जिसको टाला जा रहा है वो है बेरोजगारी की। इस सरकार के जितने भी बड़े बड़े निर्णय लिए गए, मैं सब पर साथ था, सब पर खड़ा था। बहुत सीधा सा मेरा मानना है और मेरा ये प्रधानमंत्री जी से ये बहुत सीधा सा एक संदेश है, और वो ये है कि आज युवा देखिए बुरी हालत में है और ये सच्चाई है। बेरोजगारी जिस स्तर पर पहुंच गई है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? मैं आपके हर उस निर्णय में आज नहीं हमेशा साथ रहूंगा जहां पर मेरे वतन का और मेरे वतन के युवाओं का भला होगा। पूरी सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं ये इंसान आपसे एक बात कह रहा है कि आप जब जब इस वतन के लिए कोई काम करेंगे, मैं आपका साथ दूंगा और हर उस इंसान का साथ दूंगा जिसने इस देश के लिए काम किया है, इस भारत मां के सम्मान के लिए और तिरंगे के सम्मान के लिए कार्य किया है। लेकिन जहां युवाओं की बात आती है, यदि युवा, आज भारत का जो यूथ है, यदि वो परेशान है, यदि वो मांग करता है, तो किससे करे? इस विधान परिषद ने जब आपको चुना, इतना बड़ा मैंडेट देकर, जो कि एक इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ, आपको चुना गया। अगर बात युवाओं को रोजगार की आएगी, आप क्यों नहीं ये देखते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी जो छवि है, आप अपने निर्णय क्षमता के लिए जाने जाते हैं, आपकी एक टीम है, आपके जो सलाहकार हैं, कहां पर गलतियां हो रही हैं? एग्जाम करवा दिए जाते हैं। एग्जाम क्यों? प्रेशर में पैसा ले लिया जाता है। उन गरीब बच्चों से कहां से आकर वो एग्जाम देते हैं, वो सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि इस देश में बहुत बड़ी चीज है। आज भी इस देश में ना दो बहुत बड़ी बातें मानी जाती हैं, एक सरकारी नौकरी और दूसरा विवाह। ये बहुत दो बड़े उपलक्ष्य माने जाते हैं। मैं बात करना चाहता हूं कि असल मुद्दा क्या है, क्या इसको भटकाया जा रहा है? रोजगार के बारे में सवाल उठाया जाता है तो उन लोगों को गद्दार क्यों कहा जा रहा है? साहब, हक है, उस एक किताब ने हक दिया है सवाल पूछने का। अगर देशद्रोहियों को वतन के खिलाफ बोलने का उसी किताब के आर्टिकल 19 ने एक अधिकार दिया है, तो क्या एक युवा को भारत के ये अधिकार नहीं है कि वो सवाल पूछ पाए? लेकिन मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि ख्वाहिशें जिंदा रहना जरूरी है, वरना कल सुबह उठने का मकसद क्या होगा? तो ख्वाहिशें हैं लोगों की साहब कि वो इज्जत की रोटी कमाए, और क्या चाहते हैं, और कोई भी अपने राष्ट्र से एक चुनी हुई सरकार से यही चाहेगा। जीडीपी पर एक बहुत लंबी बहस होती है, वो भी वो लोग बहस करते हैं जिनसे हम क्या बोले, 18% जीएसटी निकालने बोलेंगे तो उनसे वो नहीं आएगा, 3%, 2% नहीं आएगा, लेकिन वो 3 घंटे बकैती करेंगे। मैं एक आवाज तो हूं लेकिन इस वतन में, जो ये कहना चाहती है कि इस देश का युवा आज यदि बेरोजगार है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जो भी जिम्मेदार है, आप मुखिया हैं, आप पितृतुल्य हैं, आप निर्णय लीजिए, आप युवाओं को रोजगार दे दीजिए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा एहसान होगा। अब वो सरकारी एग्जाम अगर करवाए जाते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनके रिजल्ट क्यों नहीं दिए जाते हैं, और अगर ये रिजल्ट नहीं दिए जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं डंडा चलाते हैं? आप बेबाक हैं, दिलेर है, बोलिए सामने आकर, क्योंकि जब तक ये जवाब नहीं दिए जाएंगे ना, ये सवाल हवाओं में घूमते रहेंगे। अगर मुझे चुनना पड़ा मेरे माँ बाप, मेरे बच्चों में और मेरे वतन में, तो साहब याद रखिएगा, मेरे लिए हमेशा से मेरा वतन पहले आता था, है, और जितनी बार पैदा होऊंगा हर बार मेरा वतन ही सबसे पहले आएगा। आपसे आशा थी कि मुझे लगता है आप इस बात को, इस आवाज को सुनेंगे। हो सकता है ये सिर्फ आवाज मेरी है, लेकिन भावनाएं पूरे देश की है। आप टूटने मत दीजिए इस देश को। अब जो लोग एग्जाम कराते हैं उसकी एक समय अवधि, एक टाइम ड्यूरेशन, एक टाइम लिमिट आप सेट करवाइए। आप जजेस की एक पूरी बेंच तय करिए जो इसको मॉनिटर करेगी, और जो भी आपके सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, जो वहां पर सेक्रेटरी लेवल पर बैठे हुए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होना चाहिए इसको मॉनिटर करने की, और इस पर एक कानून बनना चाहिए। ये एसएससी अपने आप को गजनी समझती है। मतलब जिस तरह गजनी में उसको अपना चीज भूल जाता था कुछ देर बाद, एसएससी को भी वैसे ही होता है। एप्लीकेशन फॉर्म डाल देती है, पैसे लेके फॉर्म भरवा ली, फिर भूल गए, ओ माय गॉड एग्जाम भी लेना है, एग्जाम लेने के बाद तो रिजल्ट में भूल जाती है। ये काम किस चीज को करने के लिए बैठे हैं? इसका नाम ही चेंज करना चाहिए, सुपर स्कैन कमीशन। कभी इसका क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मतलब ये लोग एक अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते। अब बताइए, स्टूडेंट और टीचर को साथ दो समस्या है। टीचर
टीचर को ये भी देखना है कि भैया हमको पढ़ाना भी है, बाद में एसएससी से लड़ाई भी करना है। स्टूडेंट के साथ में समस्या है, भैया हमको दिल लगा के पढ़ाई भी करना है, फिर एक बार धांधली के खिलाफ हम लोग को आवाज उठाना है कि हमारे भैया फेयर एग्जाम होना चाहिए। एसएससी का कोई कायदे का कैलेंडर नहीं है। इवन हर एक एग्जाम की बात करें, किसी को यह नहीं पता है कि अगला वैकेंसी कब आएगी, कब फॉर्म निकलेगा। लड़का आराम से, तो ये कोई पता ही नहीं उसको कब आने वाला है। एग्जाम अगर हो गया तो जब एग्जाम का क्वेश्चन सेट किया जाता है तो उसी समय आंसर सबको पता होता है। जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको पता है भैया आपका एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम के बाद आप आंसर की अपलोड कर दीजिए ना, कि 1 हफ्ते बाद आंसर की अपलोड कर दीजिए। इससे लड़के को पता चल जाएगा कि हम इस एग्जाम में पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। उसको कम से कम आइडिया तो लगेगा, पिछले बार के कट ऑफ के हिसाब से वो लगभग में एक अंदाजा लगाते हैं। इन गधों से, एसएससी वालों से एक क्वेश्चन नहीं सेट हो पाता है। जब भी ये क्वेश्चन सेट करेंगे इन गधों से 5 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये बताओ कैसे कैसे लोगों से तुम लोग क्वेश्चन सेट कराते हो, या हम लोग अपने क्लास में जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो नहीं गलत होता है। क्वेश्चन गलत जानबूझ के करते हैं। अब जानबूझ के मान के चलिए 5 क्वेश्चन गलत है, 5 क्वेश्चन गलत है तो तुमको क्या जाता है, लास्ट में कह दोगे कि हाँ भैया ये 5 क्वेश्चन गलत है, सबका 5 नंबर बढ़ाया जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में थोड़े ना पता है कि लड़कों को कि ये 5 क्वेश्चन गलत है। वो तो अपना टाइम उसमें बर्बाद कर रहा है। क्या पता कोई लड़का उन्हीं 5 क्वेश्चन के लिए अपना आधा घंटा बर्बाद कर दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन लड़का बहुत मेहनत से सॉल्व करता है। कभी कभी कुछ लड़के थोड़ा जिद्दी टाइप के होते हैं कि नहीं हमको इसको सॉल्व करना है, आपने तो उसका एग्जाम में बर्बाद कर दिया। क्या पता उस 5 क्वेश्चन के लिए उसका पूरा रिजल्ट रुक सकता है। इन गधों से क्वेश्चन तक नहीं सेट हो पाता है। पता नहीं सरकार इनको नौकरी क्यों देती है। इनको तो ससुरों को टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड बना ही नहीं इन लोग के लिए। क्वेश्चन तुमसे गलत हो जा रहा है, किस काम के लिए बैठे हो वहां पर। 19 में चुनाव से पहले वैकेंसी आई थी रेलवे के लिए, अभी उसका एग्जाम 5 महीने से कंडक्ट किया जा रहा है। वो फाइनल उसकी पूरा का पूरा फाइनल होने में 19 का चुनाव उसी पे हो गया, 24 वाला भी उसी पे हो जाएगा। ये है हम लोग का डिजिटल इंडिया। इस डिजिटल इंडिया के जमाने में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है। जो रिजल्ट 1 महीने में आ जाना चाहिए उसको 1.5 साल लगता है। ये है हमारे देश का 5G टेक्नोलॉजी। कोई वैकेंसी 5 साल से पहले नहीं आ सकती, मतलब पूरी क्लियर नहीं हो सकती। और एक से एक बेवकूफ वाला काम करते हैं सब। 2018 की वैकेंसी रोक के 19 का कर दो। एसएससी तो स्टूडेंट को प्रयोगशाला समझ गई है, इसमें प्रयोग करो। मतलब तुम टियर 2 का रिजल्ट नहीं दो और टियर 3 का एग्जाम करा लो और कहो कि जो जो इस रिजल्ट में पास होगा हम उसी की कॉपी चेक करेंगे। अरे गधे कहीं के तुम पहले इनका रिजल्ट दो ना, जो पास होंगे बस उसी से एग्जाम दिलाना। नहीं, एग्जाम सब लोग दो, जो उसमें पास होंगे उन लोग से हम लोग ये वाला एग्जाम। अरे जब हाल है यार, ये कैसा लगेगा आपको कुछ दिन में। तो एसएससी भी यही कहेगी एक काम करो, पहले तुम लोग बच्चे पैदा कर लो। बच्चा अगर जिंदा बच गया तो तुम्हारी शादी करा देंगे, और अगर बच्चा पैदा कर दिए मर गया तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। कुछ दिन में ये एसएससी वाले ऐसा फॉर्म निकालेंगे नोटिफिकेशन देकर। लतखोर हो गया है सब एसएससी वाला। 2017 से गाली सुन रहा है सब। कोई भी आदमी, मतलब कोई इनको कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब एक तरह का मानसिक अपराध कर रहे हैं स्टूडेंट के सामने। इन एसएससी वालों की वजह से न जाने कितने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। अब वो लोग फेमस नहीं है जो उनके खिलाफ कोई मीडिया में चिल्लाने वाला है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया।